उपमंडल से 9 किलोमीटर दूर हनुमानगढ़ रोड पर बसा ऐतिहासिक गांव नीमला वर्ष 1860 में बसा था। उस समय गांव का नाम कुंभासर था। किसी कारण गांव उजड़ गया। बाद में नीमा राम नामक व्यक्ति ने इस गांव को दोबारा बसाया तो उसी के नाम पर नीमला पड़ गया। खास बात यह भी है कि नीम के पेड़ भी बहुत हैं। गांव के बीच में पुराना कुआं आज भी है जो कभी पूरे गांव की प्यास बुझाता था। समय के साथ साथ गांव भी प्रगति के पथ पर निरंतर आगे बढ़ रहा है। गांव की 80% गलियां पक्की हैं और 20 लोग कम से कम सरकारी नौकरी कर रहे हैं। आइए देखते हैं पूरे गांव का दृश्य और लोगों के व्यू भी जानते हैं। नमस्कार, ई समाचार में आपका स्वागत है। और जैसा कि आपको पता है, पंचायती राज चुनावों को लेकर हमारी जो गांव में जाकर ग्राउंड रिपोर्टिंग शुरू है पिछले 2-3 दिन से। और हम बेरवाड़ा के बाद हम दूसरा गांव जो है नीमला गांव में पहुंचे हैं। नीमला गांव 1860 के अंदर बसा था और यहाँ मौके का जो सरपंच है सुरेंद्र कुमार सिहाग है। इस वक्त हम गांव के पंचायत घर में खड़े हैं और हम गांव के लोगों से पंचायत से जुड़े कुछ मुद्दों पर बात करेंगे। गांव में कितना विकास हुआ, कितना अभी बाकी है, और चुनाव की जो अभी पंचायती राज के जो चुनाव होने हैं उसको लेकर हलचल गांव में शुरू हो गई है। तो गांव के लोग चर्चाएं आपस में करते हैं, तो हम भी चर्चा करने के लिए उनके साथ जुड़ रहे हैं। हमारे साथ गाँव के कुछ बुजुर्ग बैठे हैं बस स्टैंड के पास, तो हम उनसे चर्चा करेंगे भी सरपंच गाँव का कैसा होना चाहिए और गांव की जो मुख्य मांगे क्या है और कितना विकास अभी बाकी है। ये सब बातें करने के लिए हमारे साथ कुछ लोग गांव के जुड़े हैं, हम उनसे बातचीत करेंगे। तो सरपंच का जो चेहरा है वो कैसा होना चाहिए गांव में? गांव में मैं तो ऐसे चला कि आदमी होना चाहिए बढ़िया और बढ़िया काम करना चाहिए, किसी जे खड़े हुए आ बात है। तो 1860 में गांव बच्चों के बाद में कई सरपंच देखा, बामा थाने शौक लाग्यो और नेओ देखना चाहो या फिर वही देखना? मैं तो सारे बढ़िया बापड़ा मार तो मारो करे कोनी अच्छा ही काम करे। अब मुंशी वो अच्छा करेगो मैं चाहता हूँ। तो कोई थे विचार करियो कौन है जे कौन हाथ में आयो कोनी जी हाथ में आयो कोनी आया तो मैं बता दिया कोई सबको कौन मान अच्छा बना श्याम बस पूछे तो आ बात है। तो कोई नेओ चेहरो ले गया होगा या फिर कोई पुरानो? नेओ काटा पुरानो को काटा मारो गांव ने सारा सोनो लगो भाई काटा अच्छा काम कर। ताऊ जी थे ये बताओ, अपने गांव में चुनाव के तरिया हुआ धड़ा के हिसाब में बनेगा? धड़ा क्या है भैया, मेरी बात सुन। तो पीछे तो धड़ा 1-1, 2-2 पिछली बार कुछ इकट्ठा होया और चुनाव भी बढ़िया रहे हो, काम भी आदमी बढ़िया करे है। आगे के लिए मैं नए चारों देखना चाहूँ, चाहे गाँव में कोई भी बनो, सारा सब अपने बराबर है। आपको जरूरी को नहीं मैं भी बनू या थे बने, कोई बनो, काम को बढ़िया बंदा बनना चाहिए, बढ़िया काम हो है। नए चेहरे की इच्छा है हमारी। तो एक यहाँ अब चुनाव के अंदर पहला जो बुजुर्ग लोग सरपंच लगभग हुआ करता है, सरकार ने पढ़ा लिखा कर दिया, तो अब युवा लोग जो कहे ज़्यादा भाग लिए। नहीं, युवा लोग छोरा बच्चा है हमारा, बढ़िया बच्चा है सारे परिवारों में, या कोई मेरे परिवार में, गांव में काफ़ी परिवार का अच्छा छोरा है, शिक्षित है, पढ़िया लिखा है, सरपंची लायक भी है, काम करवाने वाला है भी। नयो चेहरो सही है मने बढ़िया। चुनाव का दिन लगभग ये मानो भी नज़दीक आ लिया, तो अपने गांव में क्या माहौल है चुनाव में? अपने गांव में जी माहौल है, अब सरपंच है बना अच्छो काम करे है और खड़ा उसी तो लोग सपोर्ट भी करेगा जी, मदद भी करेगा उसके भी सी। पीछे का जितना सरपंच है अभी बढ़िया काम करेगा। हाँ, बहुत अच्छा काम करेगा। कारण कह रहे हो बढ़िया काम? नहीं, काम जी पीछा की मतलब जीता आया है, बीता लगाया है जी, पहले आना इतना जीता लगाया को नहीं, उसके सरकार की तरफ भी पीछा फालतू आया है, बिंगी वजह लगाया होगा, लेकिन काम बढ़िया करेगा जी, अच्छो काम करेगा। काम के अंदर भी कोई प्रकार की शिकायत को नहीं, मतलब ज़्यादा ऐसी के टाइप डिसीजन ले हुआ, के चीज़ देखा है? डिसीजन तो कार्य प्रति है, वो ज़्यादा काम करेगा वही सरपंच लायक होगा। तो काम बाद में करेगा जी, मतलब पहला भी आपने सरपंच बनाया तो इन तरीकों को भी आप डिसीजन गलत ले लियो? डिसीजन तो पहले तो सारे सही लेते हैं, बाद में गलत होते हैं सारे।
पहले पहले तो सारे ही वाले सही, बाद में गलत होते हैं। अब भी आपने चर्चा था लगे भी कौन हाँ। सरपंच जो चुनाव लड़ाई थे नहीं 4-5 जना को नाम अजे बिया मान लो आ रही है अभी। जदों गठन होयो पंचायती राज को जदों चुनाव होने लग रहा अपने गाँव में हरियाणा के अंदर, ठीक है। तो थे एक चुनाव देखा आज तक का चुनाव होने लग रहा है पिछले 2-3 प्लानों में, अब कितो फर्क आ गया के बराबर भैया अपने एक कानून मिलो कौन ग्रांट को सोच के पैसा लगा सोच को फ्री में दो ये जोड़ो खुदा हो वो बीडीए के हक में अन्न दिए को नहीं अपन 10 कर दिया था को। अब यहाँ चुनाव के अंदर कितो को बदलाव आ गया, अब चुनाव के तरीका हुआ पहला के तरीका हुआ को तरीको था वो कोई विश्वास को नहीं कोई मैं सीधी बात कर मैंने कह कि ऐसे कठाई को दिन के है कि बता दुकान का पक्का कह दियो जाऊंगा नहीं। अब यहाँ युवा नौजवान है जवान आप ये लोग ज्यादा चुनाव में भागीदारी ले पहला बूढ़िया की चुनाव तय करता पहले सवाल बोला शांति का अब चुनाव करे को नहीं ये अपने गांव में चुनाव किसी रहे शांति रहे कि चुनाव में कोई शांति को नहीं किसी के पीछा निकल जाओ बाकी घर बैठ जाओ आप गए थोड़ा मान जाएगा वोटा खातर कोई माने कोई भैया बैठो आपको बैठो को माने नहीं मैं जाऊँगा इन्हें छोड़ जाऊँ इन्हें बता। ये गांव का मुख्य चौक है और उसको कुआ का चौक भी कहते हैं ग्रामीण, और यहाँ पर भी 2 नीम है जैसा कि गांव का नाम नीमला है और नीम के नीचे बुजुर्ग बैठे हैं और ये भी आपस में चर्चा करते हैं भी गांव की राजनीति कैसे होनी चाहिए, रणनीति भी बनाते हैं और कुछ नाम लेते हैं और कुछ नाम नहीं लेते और बातचीत भी करते हैं। तो थेमा नहीं है बताओ भी अपने गांव में काम कितना हो है सर? सर काम तो बहुत ज़्यादा कराए, बहुत ही ज़्यादा कराए। जैसे कोई गली है, गुआड़ है, ममसान भूमि है और सब सोना काम हुआ है। एक आपने एक प्राइवेट बात नहीं बता दी भी सरपंच थे मान लो काम करवाए तो यो ही रखना चाहो कोई और नहीं होते भाई मारे पाँव तो वही रहना चाहिए, मान तो बढ़िया काम वो कर तो लगे भाई कोई पर्सनल काम जरूरी को नहीं है, गांव का काम होना चाहिए ना कि नहीं लड़ावे ना बिड़ावे। जे कोई छोटी मोटी हो जाए तो गांव की गांव में मुका दे, कुल मिला के हाँ ठीक है। पीछे वाला नू बढ़िया है। ये वाले अब चर्चा तो शुरू हो गया कितना के नाम आपने सीध मावे भी तो देखो जी तो सारा को ही करे पर टाइम पर आवागा जट्ठा पड़ा हो हैं। हाँ मेरो ही करे पर मिले कौन मिले कौन हैं भाई घर के हो कौन करे पढ़िया लिखा कौन ईडी अपनी लायकी भी कौन। अगर सरपंच बनो तो क्या काम कराना पड़ता? देखो जी डी को आती कौन करानो से आपकी जान में सारा अच्छो कराना चाहे भाई हर एक के ऊपर झंडी करनी चाहे। थोर है रामपुरिया की तरफ राजस्थान की सीमा उधर स्टार्ट हो जाती है, यहाँ पर हम खड़े हैं कुछ यहाँ पे ग्रामीण लोग बैठे हैं और आपस में चर्चा कर रहे हैं, हम भी इनके साथ चर्चा करेंगे भी गांव का जो सरपंच है वो किस तरह का होना चाहिए। मेरा कहने का मतलब ये है जी कि गांव का सरपंच बहुत ही बढ़िया नेक ईमानदार साफ छवि का और एक वक्ता जो कि उसकी पहुंच होम मिनिस्टर और प्राइम मिनिस्टर तक हो और वो गांव के काम पूर्ण रूप से करवा सके। यानी कि आजकल ज़्यादा युवा जो जनरेशन है उनकी चाहत है कि हमारे गांव के अंदर एक बहुत ही बढ़िया पढ़ा लिखा इंसान सरपंच बने और गांव का विकास करवा सके। तो ऐसा कोई चेहरा आपके सामने है जो होम मिनिस्टर, गृह मंत्री और अन्य मंत्रियों के साथ जिसके लिंक? वो तो जी ये गांव की जनता बताएगी और मैं तो कुछ नहीं कह सकता इसके बारे में तो। लेकिन ये जो मेरे साथ जुड़ी है युवा जनरेशन वो कह रही है कि अब की बार आप चुनाव लड़ो। आप चुनाव मैं नहीं लड़ना चाहता बल्कि ये जनता लड़ेगी जो मेरे साथ है। चुनाव उनका है आप और कुछ ये बहुत ही अलग चुनाव होने वाला है जी अब की बार। क्यों पिछले जो भी जितने भी हमारे गांव के अंदर चुनाव हुए हैं ना उन चुनाव में वैसे तो पहले ऐसे ही उम्मीदवार खड़े हो जाते थे जिनके पास योग्यता नहीं थी, लेकिन आज जो ज़माना वो बात नहीं रही, ज़माना बदल चुका है। तो उसके अंदर उन लोगों को मन में ये है कि एक बहुत ही बढ़िया नेक ईमानदार और पढ़ा लिखा युवक जिसकी पहुंच हो, यानी कि राज्य स्तर पर पहुंच हो, सेंटर स्तर पर पहुंच हो, ताकि वो गांव के बारे में विकास करवा सके, ग्रांट ला सके। अब तक कितने काम हुए हैं और कितने बाकी रह रहे हैं? काम जी बहुत ठीक ठाक हुए हैं हमारे गांव में और हर कोई सरपंच जैसे कोई सरपंच बन गया साहब तो वो कोई अपने घर से नहीं लगाता,
सरकार जितना सहयोग करती है वो सरकार के सहयोग के हिसाब से ही कार्य करवाता है। बहुत ही बढ़िया बात आपने बताई, पहुंच वाली और ग्रांट लेने वाली। तो आप हमें ये भी बता दीजिए भी गांव में आप किस तरह का विकास चाहते हैं? हमारे गांव के अंदर जी विकास की बात जहाँ तक है, हमारी सोच ये है कि अच्छी शिक्षा, सर्वप्रथम मेरा लक्ष्य है कि गरीब बच्चे हैं ना, उनको बहुत ही बढ़िया शिक्षा मिले और वो उनके लड़के बहुत आगे आए। जब भी उनके लड़के आगे आते हैं, उनको सर्विस मिलती है, तो मुझे बहुत सुकून होता है, क्योंकि पहुँच छोटे छोटे घरों की वहाँ तक पहुँच नहीं है, सेंटर तक या राज्य स्तर तक। उनके लड़के पढ़ें, योग्यता हो उनके पास, अच्छे मार्क्स लाएँ और वो जब नौकरी लगेंगे तो गांव का नाम रोशन करेंगे। और जब गांव का नाम रोशन होता है तो हर व्यक्ति का उसमें अपना वजूद होता है, सहयोग होता है। शिक्षा के बाद खेल भी बहुत ज़रूरी है, तो खेल के लिए 15 साल तक साहब मैंने आपने खुद नीमला गांव के लिए खेल खेला है और मैं जानता हूँ हमारे गांव में कुछ ऐसे भी कबड्डी के खिलाड़ी हुए हैं, कुश्ती के खिलाड़ी हुए हैं जिन लड़कों ने मेडल जीता है, और भी खिलाड़ी है राज्य स्तर पर, काफ़ी प्रतिभाएं आगे आई है। तो गांव के लिए एक बहुत बड़ी बात है। और वो ही नहीं, हमारे गांव के अंदर जैसे एक लड़का है राजपाल सुतार, जिन्होंने बहुत बड़ा नाम किया है आज गांव के लिए चित्रकारी में, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर वो लड़का सम्मानित हो चुका है। और स्पेशल मुख्यमंत्री माननीय मनोहर लाल जी खट्टर ने उनको ट्वीट किया था। ये कोई छोटी बात नहीं है साहब। लोग कह देते हैं कि क्या है यार, राजपाल ये है वो है, कहना तो बहुत कुछ लोगों को आता है, लेकिन हर व्यक्ति के बस की बात नहीं है करना। बहुत ही बड़ा नाम रोशन किया है। तो मैं चाहता हूँ कि ऐसे लड़के हमारे गांव के अंदर प्रतिभा आगे आओ। ग्राउंड की कोई व्यवस्था है खेलने के लिए? खेलने के लिए साहब ग्राउंड की व्यवस्था है जी, ग्राउंड तो है, लेकिन उसकी चार दीवारी नहीं है। बार बार 15 सालों से, चाहे वो सरपंच हो, चाहे विधायक हो, चाहे वो सांसद हो, हर व्यक्ति के आगे डिमांड रही है खिलाड़ियों की कि हमारे गांव के अंदर एक बढ़िया स्टेडियम होना चाहिए, लेकिन वो अब तक खरे नहीं उतरे हैं जी। किसी ने कुछ नहीं किया है इस मैदान के बारे में। आपने हमें सरपंची पंचायती चुनाव से लेकर बहुत सारी बातें आपने बताई। हमारे साथ कुछ और भी युवा यहाँ पर बैठे हैं, इनसे भी हम चर्चा करेंगे भी ये किस तरह का सरपंच चाह रहे हैं। जी भाई साहब, किस तरह की पंचायत का सरपंच मुखिया होना? मैं तो अभी जो बोल रहा हूँ पहला नाम नहीं चाहूँगी, यहाँ की पहुँच अच्छी पहुँच होम मिनिस्टर तक है, विशेष सरपंच बड़ा गाँव में विकास हुआ है। तो थे भी बताओ जी, थे खाने के लगा मैंने ठीक लगे, पढ़े लिखे हो सरपंच बन जाएगा मैं तो बढ़िया है, कोई काम करना हो। आपने तो वर्तमान को सरपंच है वो जो करा वर्तमान काम तो जी अब हो रहे ला रही है, इस काम तो अब खास तो हुआ नहीं है। बोलना चलना पहला नाम नहीं है, ठीक है, और बोलने में और सही है। जी मैं ये पूछूं जी, अपने गांव में जी अब चुनाव आने लग रहा है, सरपंच का लगभग हरियाणा के अंदर होना है। अच्छा तो जो कि वह चर्चा है चुनाव आने के बाद पहले ही शुरू हो जाती है। मैंने बागड़ी में बता दो भी अपने गांव में क्या चर्चा चल रहा है? बागड़ी मैंने कोई ना, मैं हिंदी में बोल सकता हूँ। तो मेरा तो यही कहना है अभी, हमारी तो यही फील है कि हमारा जो यहाँ पहले की चल रही है 4.5 साल से, सुरेंद्र जी साहब वही बन जाए तो सबसे अच्छा है। बस बहुत बहुत धन्यवाद। मामा के ऐसी खास बात है, बढ़िया चीज़ खास हुआ या ना, मेरे दिल की बात बताइए। मैंने तो बता दूँ, ऐसी बात बताने की नहीं होती बस आपका। सरपंच से क्या उम्मीद करो? सरपंच से सही सर यही उम्मीद है कि गांव का विकास तो अच्छा चल रहा है, पर खेल की तरफ थोड़ा ध्यान कम है। और स्टेडियम है वहाँ पर थोड़े अलग चीज़ें हो रही है, अनाज तुला था वहाँ पर गए हूँ, तो साफ सफाई नहीं है, वहाँ की चार दीवारी होनी चाहिए, क्योंकि आज के युवा खेले तो कुछ आगे बढ़े। समस्या क्या है गांव में जी सबसे मोटी समस्या है वाटर बक्स की, पानी पीने वाली। हाँ, बहुत ही गंदगी से वो कुतिया कातिया माही फिरा है और सफाई नहीं है जमीन। पानी तो बठू ही आवा जी, वो अपन कोई पीने काम को नहीं बने जी। आप जाके धोबो पर के पी के देख सको बढ़ जाके। हाँ फिल्टर तो है, फिल्टर तो है जी। अठारोड़ी है भी मैं कुतिया जी का पड़े रहा सार दिन कुतिया सार दिन मास पे आगे नेर में पड़ा भी नेरा पानी वाटर पर सुंदा पूरे सफाई को पानी को नहीं आना रहे। अब गांव में जो प्रक्रिया शुरू हो रही है उसमें सभी अभी मतलब क्या 4-5 लोग ऐसे हैं जो गांव में चुन रखे हैं, भाई ये ठीक है ये ठीक है, और उनको इकट्ठा करके और फिर उनमें से चुनाव करेंगे वे इनमें से कौन बढ़िया रहेगा। और आपके चैनल का
बहुत बहुत धन्यवाद। और आप आए, हमारी बात सुनी, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। करीब करीब माहौल छोरा वो ठीक है, शुद्ध है छोरो। सुरेंद्र शाह हाँ सुरेंद्र साहब को जी ठीक है, हाँ, धन्यवाद। आदमी ठीक है। आगे थोड़ी बहुत ऊपर रणजीत ताई और इन्हें भी थोड़ी बहुत जान पहचान भी है वीडियो ऑफिस में, और मैं इन मेरे गांव का काम खाता कोशिश भी करे लाई। शुद्ध छोरो है। तो आज तो शिकायत सी हो रही ले रहे सी शिकायत तो देखो जी भाई भाई की कर ला रहे है, लुगाई मानसी की कर ला रही है, समाज में बस इशू ही हो गयो। कार्यकाल में सबसे बड़ी उपलब्धि जो रही है वो गांव का स्कूल है, वो अपग्रेड हुआ है, 12 तक का हो गया है। और सबसे जो अहम जनता को पीने का पानी जो चाहिए उसके लिए मैंने दिन रात प्रयास किया है। हर घर में 99% लोगों के पास आज हर घर में पानी पहुंचता है। और लगभग मैं मानता हूं कि 80% के करीब विकास कार्य गांव में हो चुके हैं। 2-3 मेरे काम बाकी अभी भी है, जैसे अम्बेडकर पार्क है, हरिजन चौपाल है, गांव की 2200 फुट के लगभग फिरनी है जो बकाया है अभी, तो आने वाले समय में वो जल्द पूरी हो जाएगी।